हेलो माय डियर चिल्ड्रन, वेलकम टू माय चैनल सुधीर सर केमिस्ट्री। बेटा जिस तरह से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम नॉमेनक्लेचर पे थे कि आज हम देखने वाले दैट इज अ नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। तो बेटा आज का जो टॉपिक है दैट इज अ टॉपिक फॉर द नॉमेनक्लेचर एंड दिस इज ए बेटा नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। अब आप जानते हो सर ये कार्बोनिल कंपाउंड क्या होता है, थोड़ा पहले इसके बारे में जानेंगे और फिर नॉमेनक्लेचर जानेंगे। बेटा कार्बोनिल कंपाउंड क्या होता है, मतलब एक ऐसा कंपाउंड जिसके पास सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप हो। अब आप जानते हो सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप दोनों के पास होते हैं, एक आपका अल्डिहाइड होता है ना उसके पास भी है और आपका एक कीटोन होता है उसके पास भी है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग सी डबल बॉन्ड ओ उसका नाम ही है कार्बोनिल कंपाउंड बेटा। और इन कार्बोनिल कंपाउंड के हमको क्या क्या फॉर्म देखते हैं तो मैं बता रहा हूँ। कार्बोनिल कंपाउंड आपको ऐसे दो फॉर्म में मिलेंगे। पहला वाला होगा अल्डिहाइड, ये भी कार्बोनिल कंपाउंड है, और दूसरा वाला होगा बेटा कीटोन, ये भी आपका एक कार्बोनिल कंपाउंड है। अब अल्डिहाइड क्या होगा, लेट मी एक्सप्लेन यू बेटा। यहाँ पे एक आर होगा सी डबल बॉन्ड ओ एच कॉल्ड एज अल्डिहाइड। कीटोन क्या होता है बेटा, आर होगा सी डबल बॉन्ड ओ आर कीटोन। लेकिन दोनों में देखो आपको सी डबल बॉन्ड ओ आ गया और इसी को बोलते हैं कार्बोनिल ग्रुप। तो कोई कंपाउंड के अंदर अगर ये कार्बोनिल ग्रुप हो तो कंपाउंड कॉल्ड एज ए कार्बोनिल कंपाउंड। लेकिन अगर आर और एच भी लगा हो तो अल्डिहाइड, आर आर लगा हो तो कीटोन। बेटा ये है, इनकी नॉमेनक्लेचर देखनी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे बेटा नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्डिहाइड। तो जो पहला टॉपिक शुरू करने वाले हैं वो टॉपिक है हमारे इसका दैट इज कॉल्ड नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्डिहाइड। हाँ बेटा, अल्डिहाइड का फॉर्मूला कैसे होता है तो बोलना RCHO दैट इज डिनोटेड एज ए RC डबल बॉन्ड HO कॉल्ड एज ए अल्डिहाइड। सुनो बेटा, जब भी अल्डिहाइड लिखते हो ना तो प्लीज याद रखो अल्डिहाइड के लिए सेकेंडरी सफिक्स जो आप यूज करते थे अब तक वो था आपका AL। जानते हो ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन एटम रूट वर्ड लिखते हो, सेकेंडरी सफिक्स जो लगाते हो अल्डिहाइड के लिए आप उसे AL करके लगाते हो। तो अल्केन बिकम अल्केनल, दैट इज सेकेंडरी सफिक्स हो गया। अगर यही आपका अल्डिहाइड किसी रिंग पे आ जाए तो आप ये वर्ड लगाते हो कार्बन डिहाइड। बेटा रिंग पे आ जाए तो कार्बन डिहाइड, अगर आपके ओपन चेन में आ जाए तो AL लगाते हो। चलो एक अच्छा सा एग्जांपल करके देखेंगे बेटा। एग्जांपल नंबर 1 CHC डबल बॉन्ड OH। तो आपसे पूछा गया बेटा इसकी कॉमन नेम लिखो, तो मैं बताऊं इसका कॉमन नेम है फॉर्मल्डिहाइड। फिर आपसे पूछा जाएगा सर इसकी IUPAC नेम लिखो। देखो कितना आसान है, कंपाउंड कंटेनिंग ओनली वन कार्बन, तो जानते हो क्या लिखते हैं METH। बेटा क्या इसमें डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है कि ट्रिपल बॉन्ड है, तो बहुत से बच्चे बोलते हैं कि सर डबल बॉन्ड दिख रहा है। एक काम करना बेटा, ये फंक्शनल ग्रुप को छोड़ के, ये आपका फंक्शनल ग्रुप को छोड़ के कुछ डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दिख रहे नहीं दिख रहे, तो बेटा फंक्शनल ग्रुप को छोड़ के डबल ट्रिपल नहीं दिख रहे, इसका मतलब आप क्या लिखो ANE लिखो। और अल्डिहाइड ग्रुप होगा तो ये सब बच्चे जानते हैं बेटा लास्ट E रिप्लेस बाय AL, तो IUPAC नेम क्या बन गया मिथेनल, राइट। चलो और एक एग्जांपल ट्राई करके देखेंगे बेटा। व्हाट इज दैट कि CH3C डबल बॉन्ड OH। बेटा इसकी कॉमन नेम अगर आप देखो इट विल बी कॉल्ड एज ए एसिटल्डिहाइड, और मैं चाहूंगा बेटा इसकी IUPAC नेम आपने ट्राई करना है। प्लीज एनीबडी इन द क्लास बेटा एक बार वीडियो पॉज करके देखो, ट्राई करके आपका आंसर सही आता कि गलत आता है। IUPAC नेम ऑफ CH3C डबल बॉन्ड OH। बेटा यहां देखिए ओनली दो कार्बन है, कार्बन 1 एंड 2, तो आप क्या लिखते हो ETHA। सिंगल बॉन्ड है, इसको छोड़ के सिंगल बॉन्ड है तो आप लगो इथेन। और अल्डिहाइड ग्रुप है तो बेटा लास्ट का E रिप्लेस करा के लगा दो एज ए AL कॉल्ड एज ए इथेनल। चलो वील गो विद फर्दर सम मोर एग्जांपल्स। बेटा मेरे पास कुछ एग्जांपल्स ऐसे दिए हैं, एक CH3 है, एक CH2, मतलब अल्काइल ग्रुप दिया हुआ है। देन वी आर हैविंग ए CH2 भी है, मतलब साथ में इसके साथ में एक ग्रुप जोड़ दिया CHO, तो CH2 नहीं होगा 1 2 3 4, और ये CH के साथ CHO जोड़ दिए, बाकी फिर अल्काइल ग्रुप लगा दो बेटा 1 देन 2 देन 3। बेटा जब ऐसे केस आ जाए ना, तो ऐसे केस आ जाए तो सबसे पहले करना क्या है मैं बता रहा हूं। आपको देखना है कि आपका फंक्शनल ग्रुप जो है वो चेन टर्मिनेटिंग है या नॉन चेन टर्मिनेटिंग है। मैं और एक बार रिवाइज करा दे रहा हूं बेटा।
व्हाट इज अ चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप। बेटा चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप वो वाले होते हैं, चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप वो वाले होते हैं बेटा जिसके पास कार्बन होता है, जैसे कि आपका कार्बोक्सिलिक एसिड में कार्बन है तो चेन टर्मिनेटिंग हो गया। आपके पास अल्डिहाइड है, अल्डिहाइड में भी कार्बन है तो चेन टर्मिनेटिंग हो गया। बेटा आपके पास साइनाइड है, साइनाइड का कार्बन, ये भी चेन टर्मिनेटिंग हो गया बेटा। लेकिन ये जो सी डबल बॉन्ड ओ डैश कीटोन है ना, ये चेन टर्मिनेटिंग नहीं होता है, राइट। आपका ये OH है, ये भी चेन टर्मिनेटिंग नहीं होता है। तो बेटा अगर आपके पास चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप आ जाए तो उस चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप में जहां कार्बन होता है ना, उस कार्बन को नंबर 1 देना है और लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करो बेटा, 2 3 4 5 या 2 3 4। तो सर 2 देन 3 देन कार्बन एटम 4 कार्बन एटम 5, ये लॉन्गेस्ट चेन हो गई। अगर ये लॉन्गेस्ट चेन होगा तो सेकंड पे आपको देखो ये बड़ा सा सब्स्टिट्यूएंट दिख रहा है, और जानते हो सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या है बेटा? सर इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम इथाइल है विच इज ऑन द सेकंड कार्बन। तो व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड? तो आपने बोलना 2 इथाइल। डिड यू सी बेटा, सेकंड कार्बन पे इथाइल ग्रुप लग गया। टोटल नंबर ऑफ कार्बन आपके पास 5 है तो PENT। सब में सिंगल बॉन्ड है तो ANE। बेटा E रिप्लेस बाय अल्डिहाइड ग्रुप कॉल्ड एज AL। तो IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड इज क्या आ गया? 2 इथाइल पेंटानल, राइट। चलो एग्जांपल नंबर 4 भी ट्राई करो बेटा। 4 वाला बड़ा अच्छा एग्जांपल है। CH2 है, फिर डबल बॉन्ड है, फिर CH है और फिर CHO है। अब इसकी IUPAC नेम आपको ट्राई करनी है, इसकी IUPAC नेम आपको ट्राई करनी है बेटा। एक्चुअली ये जो है ना, इसका कॉमन नेम क्या होता है आप याद कर लो, ये आपको पॉलीमर में भी आने वाला है। तो कॉमन नेम ऑफ दिस इज कॉल्ड एज एक्रोलीन, लेकिन इसकी IUPAC नेम क्या होती है? तो देखो बेटा मैं बता रहा हूं, ये चेन टर्मिनेटिंग फंक्शन ग्रुप है, इस पे कार्बन दिया है तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया। बेटा 3 कार्बन को क्या लिखते हो आप? PROP प्रो। डबल बॉन्ड है या नहीं है? सर इसको छोड़ के डबल बॉन्ड है। बेटा ये डबल बॉन्ड किस के बीच में है? 2 और 3 के बीच में है। तो PROP प्रो डैश 2 डैश ENE। बेटा आखिरी का E रिप्लेस करा लो AL से, क्योंकि अल्डिहाइड ग्रुप बैठा हुआ है तो आप लगा लो। अल्डिहाइड इज ऑन फर्स्ट कार्बन एटम तो आप 1 डैश AL भी लगा सकते हो। और यू कैन से बेटा 1 2 3 कार्बन का PROP प्रो। डबल बॉन्ड देखो 2 और 3 में आता है ना, तो लोअर नंबर लिखा जाता है, लोअर नंबर 2 EN। बेटा 1 लिखो ना लिखो फर्क नहीं पड़ेगा, कॉल्ड एज ए प्रोप 2 ENAL, और वी कैन से प्रोपिनल इज द IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड। कॉमन नेम क्या है बेटा इसकी? एक्रोलीन इज द कॉमन नेम। अब कुछ एग्जांपल थोड़े रिंग वाले करेंगे बेटा। देखो ये साइक्लोहेक्सेन है, साइक्लोहेक्सेन है, बेंजीन नहीं है, साइक्लोहेक्सेन है बेटा। उसके सर पे CHO ग्रुप लगा दिए। तो ऐसे केस में अगर आपको नंबरिंग करनी है तो आप क्या करो बेटा, 6 कार्बन की रिंग है तो सीधा लिख दो साइक्लोहेक्सेन। और आपको बताया था बेटा कि अगर अल्डिहाइड ग्रुप किसी रिंग पे आ जाए तो क्या लिखते हैं? कार्बल्डिहाइड। साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड is the IUPAC name of the compound, right? एग्जाम्पल नंबर 6 देखिए बेटा, ये जो मैंने एग्जाम्पल बनाया ना, ये थोड़ा अच्छा सा एग्जाम्पल है। देखिए बेटा मेरे पास एक CH2 है, यहां भी CH2 है, इसको जुड़ा हुआ CHO है और इसको जुड़ा हुआ CHO है। तो बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड में 2 से ज्यादा अगर चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप हो तो उनकी कार्बन को काउंट नहीं किया जाता है, लेकिन अप टू 2 हो तो उसे काउंट किया जाता है। तो 2 ही है, ये कार्बन आपका नंबर 1, ये कार्बन आपकी नंबर 2, ये कार्बन आपका नंबर 3 और ये कार्बन आपका नंबर 4। कितनी कार्बन की चेन आ गई बेटा? 4 कार्बन की चेन आ गई। तो क्या लिखते हैं? 1 से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप आ जाए तो पूरा का पूरा अल्केन का नाम लिखते हैं ब्यूटेन। और अल्डिहाइड कहाँ प्रेजेंट है? 1 में और 4 में। क्या लिखते बेटा? 1,4। अल्डिहाइड 2 बार आया तो डाई, और आप जानते हो अल्डिहाइड के लिए हम हमेशा क्या यूज करते हैं बेटा? AL। तो व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड? ब्यूटेन 1,4 डाई AL। क्योंकि देखो यहां से काउंट किया मैंने, 1 देन 2 देन 3 देन 4, 4 कार्बन, तो पूरा ब्यूटेन नाम लिखते हैं। क्योंकि अगर कंपाउंड में
एक से ज्यादा चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप आ जाए तो आल्केन का नाम पूरा लिखा जाता है ब्यूटेन, और अल्डिहाइड 1 और 4 में आ गया तो ब्यूटेन 1,4 डायल इज द आईपीसी नेम ऑफ द कंपाउंड। लेकिन इसी से मिलता जुलता बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है, वो एग्जाम्पल नंबर 7 मैं देने जा रहा हूं। देखिए बेटा, एक रिंग है और रिंग पे यहां भी एल्डिहाइड है और रिंग पे बेटा यहां भी एल्डिहाइड है। अगर इसकी आपको आईपीसी नेमिंग जोड़नी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, जस्ट मैं आपको ये बता दूं, 2 एल्डिहाइड की जगह पे यहाँ CH3 ले लो और भी अच्छा होगा। बेटा एल्डिहाइड जिस कार्बन को जुड़ा है ना रिंग के, वो आपकी कार्बन एटम नंबर 1 हो गई। तो बेटा लोएस्ट पॉसिबल के लिए ये 2 और ये 3 और 3 पे मिथाइल जुड़ गया तो नाम आएगा 3 मिथाइल। और साइक्लिक रिंग है बेटा, वो भी क्या होगा, साइक्लोहेक्सेन। और आपको मालूम रिंग पे कभी CHO आ जाए तो क्या लिखे, कार्बन डिहाइड। 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड इज द IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड। ले लो बेटा स्क्रीनशॉट इसका। बेटा अभी एग्जांपल नंबर 8 देखिए। अगर इस एग्जांपल नंबर 8 को मैं ऐसे लिख दूं, एग्जांपल नंबर 8 को देखिए बेटा, COOH CHCOOH, सॉरी बेटा हम एल्डिहाइड कर रहे तो एल्डिहाइड देखेंगे पहले। ये CHO एल्डिहाइड हो गया, ये CHO एल्डिहाइड हो गया और ये भी आपका CH2 बॉन्डेड विद एल्डिहाइड है। मैं आपको एक बात फिर से एक रूल लिखा दे रहा हूं, ऐसा रूल बुक में अलग से नहीं मिला के नहीं है पर अलग से दिया है, मैं भी एक अलग से रूल दे रहा हूं। देखिए, अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में इफ ऑर्गेनिक कंपाउंड containing more than 2 chain terminating functional group। बेटा यहां पर देखिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड में एल्डिहाइड ग्रुप, देखो एक रूल है, इफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग मोर देन 2 ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग मोर देन 2 चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप। अब आप जानते हो चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप क्या क्या हो सकता है बेटा, एक तो आपका एल्डिहाइड हो सकता है, एक तो आपका एसिड भी हो सकता है, एक तो आपका साइनाइड भी हो सकता है बेटा, एक तो आपका CONH2 भी हो सकता है, क्योंकि देखो सब में कार्बन है और सबके सब चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है। अगर 2 से ज्यादा ऐसे फंक्शनल ग्रुप हो, है ना, मोर देन 2 चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप विच इज डायरेक्टली अटैच टू बेटा विच इज डायरेक्टली अटैच टू पेरेंट चेन, मतलब वो पेरेंट चेन, आपकी पेरेंट चेन ये बेटा देखो 1 2 3, ये पेरेंट चेन को देखो डायरेक्टली अटैच है, विच इज डायरेक्टली अटैच टू पेरेंट चेन, राइट। डोंट गिव द नंबरिंग, ऐसे केस में बेटा इन सच ए केस डोंट गिव नंबरिंग टू कार्बन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। हमेशा आप ये फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को नंबर 1 देते ना बेटा, तो अगर 2 से ज्यादा आ जाए तो ऐसे कार्बन को नंबरिंग नहीं देना है, तो डोंट गिव नंबरिंग टू कार्बन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, इंस्टेड गिव नंबरिंग बेटा, इंस्टेड गिव नंबरिंग टू पेरेंट चेन। अब देखो मैं आपको कुछ एग्जांपल करा के दे रहा हूं, उसमें से एक क्लैरिटी आ जाएगा कि एक्चुअली ये रूल आपको बताना क्या चाहता है। बेटा CHO को अगर आप इसको नंबर 1 दोगे तो 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, ये छूट गया। अगर ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5, फिर ये छूट गया। तो ऐसे केस में क्या करना, ये पेरेंट चेन को सीधा नंबर 1 दे दो, नंबर 2 दे दो, नंबर 3 दे दो। कितनी कार्बन आ गई बेटा, 3 कार्बन आ गए। और जानते हो 3 कार्बन का नाम क्या होता है, यस सर, इट इज कॉल्ड एज ए प्रोपेन।
और ये तीनों के तीनों ऑल्डिहाइड डायरेक्टली उससे अटैच है, तो आप लिख सकते हो बेटा प्रोपेन 1,2,3 ट्राई कार्बल्डिहाइड, क्योंकि अल्डिहाइड का नाम ही क्या है बेटा, अल्डिहाइड का नाम ही कार्बल्डिहाइड है। तो एक्चुअली हमने क्या लिखा था कि CHO ग्रुप किसी रिंग के ऊपर आ जाए तो आप कार्बल्डिहाइड बोलना है, यहाँ ऐसा नहीं है, सीधा सीधा बेटा आप सीधा नाम लिख सकते हो ट्राई कार्बल्डिहाइड। इसी से मिलता जुलता एक एग्जांपल दे रहा हूं बेटा मैं, इसी से मिलता जुलता एग्जांपल नंबर 9 देखिए, ये CH2 है, ये CH है और ये CH2 है, और बेटा यहां पर आपका सीधा सीधा एसिड लग गया है 1 और 2 और 3। आप जानते हो बेटा रूल बता रहा है कि 2 से ज्यादा अगर पेरेंट चेन को डायरेक्टली अटैच है तो इन कार्बनों को नंबर मत देना, ये कार्बन को नंबर 1 दे दो, इसको 2 दे दो, इसको 3 दे दो, 3 कार्बन आ गए तो नाम होता है बेटा प्रोपेन। और ये 1 2 3 वाले पोजीशन पे है तो भाई 1,2,3 ट्राई कार्बो ऑक्सिलिक एसिड, इसकी IUPAC नेम होगी। राइट बेटा, ये रूल बीच में रहने दो क्योंकि रूल का ही तो काम है, ये रूल आपका बीच में ही रहने दो, इसी का ही काम है। ये 2 एग्जाम्पल हो गए, इनसे मिलता जुलता और एक अच्छा सा एग्जाम्पल है थर्ड वाला। देखो बेटा CH2 भी है, CH भी है, CH2 भी है, इनसे जुड़ गया C डबल बॉन्ड ONH2, अमाइड ग्रुप बोलते हैं। और यहां पर देखो कार्बन है तो ये चेन टर्मिनेटिंग फंक्शन ग्रुप ही है, लेकिन रूल बताता है भाई अगर 2 से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप आ जाए इस केस में इस कार्बन को नंबरिंग ना दो, किसको दो, पेरेंट चेन को डायरेक्टली अटैच है उस पेरेंट चेन को नंबरिंग दो, इसकी नंबर 1, ये कार्बन को नंबर 2 और ये कार्बन को नंबर 3। कितने कार्बन आगे बेटा 3, और 3 कार्बन को क्या लिखते हैं प्रोपेन। लेकिन आपका जो CONH2 जो दिया हुआ है दैट विल बी कॉल्ड एज ए कार्बो ऑक्सामाइन बेटा, CONH2 कॉल्ड एज ए व्हाट, कार्बो ऑक्सामाइन। अब 3 कार्बन है तो नाम बन गया प्रोपेन। कहां है तो बोलना 1,2,3 ट्राई कार्बो ऑक्सामीन, BOXAMINE, ट्राई कार्बो ऑक्सामाइन इज द IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड। लेकिन कभी कभी बेटा वो इसकी जगह पे साइनाइड भी दे देता है, साइनाइड कॉल्ड एज ए कार्बोनाइट्राइल बेटा। तो मैं एग्जांपल नंबर 4 यही लिख देता हूं, CH2 से जुड़ गया Cn, फिर बेटा CH से जुड़ गया Cn, और फिर यहां पर CH2 से जुड़ गया Cn। सर ये भी तो हमारा चेन टर्मिनेटिंग फंक्शन ग्रुप है, और इस चेन टर्मिनेटिंग फंक्शन ग्रुप में बेटा कार्बन को नंबरिंग नहीं देना क्योंकि 2 से ज्यादा है, पर जिसको अटैच है उसको नंबर दे दो 1 2 एंड 3, तो नाम आएगा बेटा इसका प्रोपेन, प्रोपेन 1,2,3 ट्राई, है ना बेटा। अगर Cn आ जाए तो क्या लिखते हो आप लोग, नाइट्राइल कॉल्ड एज ए कार्बोनाइट्राइल, CARBONITRILE, प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोनाइट्राइल इज द IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड। ले लो बेटा यहां तो स्क्रीनशॉट ले लो। बेटा यहां पर बच्चों का डाउट है कि सर Cn को तो हम लोग साइनाइड बोलते हैं, तो एटलीस्ट IUPAC नेमिंग में सेकेंडरी सफिक्स हम साइनाइड का नाइट्राइल लिखते हैं, आपने कार्बोनाइट्राइल क्यों लिखा है। तो बेटा अगर रिंग पे साइनाइड आ जाए तो कार्बोनाइट्राइल लिखो, या 2 से ज्यादा साइनाइड आ जाए तो भी कार्बोनाइट्राइल लिखो। CONH2 जो दिख रहा है बेटा ये अमाइड का ग्रुप है, और सेकेंडरी सफिक्स इसका अमाइड का अमाइड लिखते हैं। लेकिन बेटा अगर 2 से ज्यादा आ जाए तो कार्बो ऑक्सामाइन लिखना है, कार्बो ऑक्सामाइन इज द IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड, क्योंकि वहां पर वो 2 से ज्यादा आ गए। वैसे CHO इज अल्डिहाइड ग्रुप है बेटा ये, लेकिन ये अल्डिहाइड ग्रुप को आप AL लिखते हो, लेकिन 2 से ज्यादा आ गए तो कार्बोल्डिहाइड। एसिड को आप सेकेंडरी सफिक्स ओइक एसिड लिखते हो, लेकिन 2 से ज्यादा आ गए तो इसका नाम हो जाता बेटा ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। इज इट क्लियर? ले लो बेटा इसका स्क्रीनशॉट। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देने जा रहा हूं, बड़ा अच्छा एग्जांपल है, और वो एग्जांपल से आपको और क्लैरिटी आ जाएगा कि अल्डिहाइड के कंपाउंड की नेमिंग कैसे की जाती है। राइट, बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है। एग्जांपल नंबर 8 9 10 11, ये 10 था, ये 11 था, मैंने 3 4 दे दिया। चलो 9 10 11
एग्जाम्पल नंबर 12 पे आइए बेटा। अभी एग्जाम्पल नंबर 12 में हम ऐसा करेंगे। एग्जाम्पल देखो ध्यान से। मतलब यहां पर मैं यहां एक अल्डिहाइड जोड़ दूं बेटा। ये आपका एक अल्डिहाइड ग्रुप है और लास्ट कार्बन जो दिख रहा है यहां पर, ये भी आपका एक अल्डिहाइड ग्रुप है। और ये जो दिख रहा है बेटा, ये भी आपका अल्डिहाइड का ग्रुप है। तो अब देखो, ये अल्डिहाइड इस कार्बन को डायरेक्टली अटैच है, ये अल्डिहाइड इस कार्बन को डायरेक्टली अटैच है और ये अल्डिहाइड इस कार्बन को डायरेक्टली अटैच है। मतलब बेटा ये आपका पेरेंट चेन हुआ। ये आपका क्या हुआ? पेरेंट चेन हुआ। और आप जानते हो रूल के हिसाब से अगर आपके पेरेंट चेन में 2 से ज्यादा अल्डिहाइड अटैच हो गए तो आप उसको क्या करना है बेटा? कार्बन डिहाइड करके बोलना है। और आप इसको नंबरिंग 1 यहां से ना दो, आप इस कार्बन को नंबर 1 दो, इसको 2 दो, इसको 3, इसको 4। तो कार्बन डिहाइड इज ऑन 1, 2 एंड 4। तो 4 मतलब क्या होता है बेटा? BUTANE ब्यूटेन। 1, 2, 4 ट्राई कार्बल्डिहाइड इज द IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड। ये 12th वाला एग्जाम्पल था। इससे और बढ़िया एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, ध्यान से देखिए। 1, 2, 3 देखो बेटा, 1, 2, 3। अब मैं करूंगा यहां पर C डबल बॉन्ड OH अल्डिहाइड ग्रुप। ठीक है, अब यहां से थोड़ा नीचे ले लिया, ये कार्बन से बेटा ये कार्बन को जोड़ा और ये कार्बन से मैंने अल्डिहाइड ग्रुप जोड़ दिया। 2 आ गए। तीसरा देखो बेटा, सबसे आखिरी वाला C डबल बॉन्ड OH ग्रुप। अब इसमें देखना है क्या आपके सारे 2 से ज्यादा अल्डिहाइड ग्रुप क्या डायरेक्टली पेरेंट चेन को अटैच है? तो नहीं है। देखो कैसे बेटा, अगर इस कार्बन को अटैच ये अल्डिहाइड ग्रुप है तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया और ये 5 हो गया। तो ये अल्डिहाइड इसको डायरेक्टली अटैच है, लेकिन ये अल्डिहाइड इसको डायरेक्टली अटैच नहीं है, ये बीच में आ गया। व्हाट पॉइंट? ये क्या हो गया बेटा? बीच में आ गया। अगर ये बीच में आ जाए तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको नेमिंग इसकी ऐसी करनी पड़ेगी। आई विल शो यू बेटा। इस कार्बन को जो ये अटैच है, आप इसको नंबर 1 लगा दो। क्या लगा दो बेटा? ये कार्बन जो है, अब इसमें ये जो अल्डिहाइड ग्रुप का कार्बन है, इसको आप नंबर 1 ले सकते हो क्योंकि आपके पास पेरेंट चेन में सिर्फ 2 ही अल्डिहाइड ग्रुप है। तो ये आ गया बेटा 1, ये आ गया 2, ये आ गया 3, ये आ गया 4, ये आ गया 5, ये आ गया 6 और ये भी कार्बन आपका 7th कार्बन है। क्योंकि ये अल्डिहाइड आपके पेरेंट चेन को बेटा डायरेक्टली अटैच नहीं हुआ है, तो ये आपका डायरेक्ट अटैच नहीं हुआ है। तो लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करा लिए, एक 1 पे, एक 7 पे, ब्रांच 3rd पे आ गई। बेटा ब्रांच जो 3rd पे आ गई उसको आप क्या लिखो? आप उसे लिखो 3 और जानते हो ये एक कार्बन है बेटा। ये क्या है? एक कार्बन है। और उस कार्बन के साथ आपको ये जो ग्रुप लगा हुआ है ना, इस ग्रुप का नाम क्या है बेटा? फॉर्मिल। आपको याद होगा, अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक से ज्यादा फंक्शन ग्रुप आ जाए, प्रायोरिटी ऑर्डर के हिसाब से बेटा जो सीनियरिटी ऑर्डर वाला सेकेंडरी सफिक्स होता है, लेकिन दूसरा फंक्शन ग्रुप आपका सेकेंडरी प्रेफिक्स बन जाता है। तो ये हमारा अल्डिहाइड बेटा प्रेफिक्स बन गया। 3rd कार्बन पे ये ग्रुप का नाम है फॉर्मिल और एक कार्बन है तो क्या बन गया बेटा? मिथाइल। एक कार्बन तो क्या बन गया? मिथाइल। तो 3 फॉर्मिल मिथाइल, ये आ गया 3 फॉर्मिल मिथाइल। फिर पूरा कितने कार्बन है? 7 कार्बन। 7 को क्या लिखते हैं बेटा? HEPTANE, हेप्टेन। अल्डिहाइड इज ऑन 1st कार्बन, अल्डिहाइड इज ऑन 2nd कार्बन। तो आप लिखो बेटा 1,7 डाई-AL। देखो 3 फॉर्मिल मिथाइल हेप्टेन 1,7 डाई-AL is the IUPAC name of the compound, right? एग्जाम्पल नंबर 14 भी देखो बेटा, बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है। यहां पर एक बेंजीन रिंग दे दिया और बेटा बेंजीन रिंग के सर पे CHO दे दिया। तो बेंजीन रिंग हैविंग CHO ग्रुप कॉल्ड एज ए बेंजल्डिहाइड और उसके ये वाले पोजीशन पे NO2 दे दिया। तो बेटा बेंजल्डिहाइड मतलब अल्डिहाइड जिस कार्बन पे अटैच है वो 1 होता है, वो 2 हो गया, फिर ये 3 है और ये 4 है। बेटा NO2 आपके 4th कार्बन पे है
तो आप इसको देखो नाम कैसे लिख सकते हो, 4 नाइट्रो और रिंग पे CHO ग्रुप आ गया, कॉल्ड एज ए बेंजीन कार्बल्डिहाइड, 4 नाइट्रो बेंजीन कार्बल्डिहाइड। या तो उससे भी सिंपल बेटा, 4th पोजीशन पे NO2 आ गया तो आप इसे लिख सकते हो 4 नाइट्रो, दिख रहा बेटा, 4 नाइट्रो और बेंजीन रिंग हैविंग CHO ग्रुप कॉल्ड एज ए व्हाट, बेंजल्डिहाइड। 4 नाइट्रो बेंजल्डिहाइड इज द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड, राइट बेटा। तो ये सारे जो अपने एग्जांपल किए बेटा आज, ये सारे के सारे एग्जांपल बेस्ड ऑन व्हाट, बेंजल्डिहाइड थे। एक बार देख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। इस सेकंड वाला और एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूं, देखो ये वाला, ये अल्डिहाइड ग्रुप है, ये भी अल्डिहाइड ग्रुप है और ये भी अल्डिहाइड ग्रुप है बेटा। एक रूल क्या था कि पेरेंट चेन को अगर आपके कोई भी चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप अगर डायरेक्टली अटैच हो जाए और 2 से ज्यादा हो तो उनके कार्बन को नंबरिंग नहीं देना है। अगर ये ऐसे आ जाए बेटा, ये CH2 है, ये CH है, ये CH2 है, अब देखो ये CHO डायरेक्टली अटैच है बेटा, ये भी डायरेक्टली अटैच है और ये भी डायरेक्टली अटैच है। ये अल्डिहाइड ग्रुप डायरेक्टली अटैच है मानते हैं, ये अल्डिहाइड ग्रुप डायरेक्टली अटैच है, ये भी मानता मैं, लेकिन क्या ये अल्डिहाइड ग्रुप आपकी ये पेरेंट चेन को डायरेक्टली अटैच है? नहीं है सर। देखो बीच में फिर एक कार्बन आ गया। तो ऐसे केसेस में क्या करना है बेटा, आप अभी इस कार्बन को नंबर 1 दे सकते हो क्योंकि ये अपना चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है और रूल के हिसाब से जानते हो सारे चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को नंबरिंग दी जाती है। तो आप इसको 1 दे दो, फिर इसको 2 दे दो, ये 3 4 5 6 7। आपको लग रहा सर इसको नंबर 1 क्यों नहीं दिए? दो बेटा, अगर दोगे तो क्या होगा देखो, 2 1 2 3 4 5th कार्बन पे ब्रांच आ रही, इसको नंबर 1 दो, 3rd कार्बन पे ब्रांच आ रही है। तो बेटा लोएस्ट सम रूल के हिसाब से हमारी ब्रांचिंग लोएस्ट पॉसिबल नंबर कार्बन पे आनी चाहिए। अब 3rd कार्बन पे ब्रांच आ गया तो अब क्या करो बेटा, इसको ऐसे करना 3 अब क्या है, ये वाली ग्रुप है, ये ग्रुप का नाम क्या है, फॉर्मिल है। और बेटा ये एक कार्बन अगर आ जाए तो एक कार्बन को क्या लिखते हैं, मिथाइल है। तो फॉर्मिल और मिथाइल आपके 3rd कार्बन में आ रही है, 3 फॉर्मिल मिथाइल। बाकी लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन की है बेटा, 7 कार्बन, हेप्टेन। और ये आपका अल्डिहाइड 1 पे है और अल्डिहाइड 7 पे है। क्या लगाओगे बेटा, हेप्टेन 1,7 डाई AL, नहीं तो HEPT भी लिख दो, AN भी लिख दो और आखिरी का E रिप्लेस करा लो 1,7 डायल से, वो भी आपकी IUPAC नेम सेम होती है। इज इट क्लियर बेटा? चलो हम नेक्स्ट जाएंगे बेटा, नॉमेनक्लेचर ऑफ कीटोन पे जाएंगे। अभी अल्डिहाइड हो गया, नाउ वी विल ट्राई टू सी नॉमेनक्लेचर ऑफ कीटोन। क्योंकि ये पूरी जो नॉमेनक्लेचर आज की थी बेटा, पूरा का पूरा अपना कार्बोनिल कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर है। तो नाउ वी विल सी द अनदर एग्जांपल इज द नॉमेनक्लेचर ऑफ कीटोन। मतलब RC डबल बॉन्ड OR, मतलब यहां पर आपका सेकेंडरी सफिक्स जो लगने वाला है वो क्या लगेगा, यस सर, ONE। सेकेंडरी सफिक्स क्या लगेगा बेटा, ONE। हाँ, अगर आपकी इसकी सेकेंडरी प्रेफिक्स लगानी है ना, सेकेंडरी प्रेफिक्स इसकी लगानी है तो लगा सकते हो एज ए ऑक्सो, पर ये तो आने वाला नहीं है। हाँ, अगर आपका अल्डिहाइड होता, अल्डिहाइड का सेकेंडरी सफिक्स आपने क्या लगाया था, यस सर, AL। लेकिन सेकेंडरी प्रेफिक्स अल्डिहाइड का क्या लगाते हैं बेटा, सेकेंडरी प्रेफिक्स फॉर्मिल लगाते हैं या कभी कभी ऑक्सो भी लगा लेते हैं। तो छोड़ो वो सब, उसकी जरूरत नहीं है। हम एक अच्छा सा एग्जांपल करेंगे बेटा इसके लिए। एग्जांपल नंबर 1, ये CH3 है, C है, डबल बॉन्ड O और CH3। मैंने आपको पहले से बता दिया है बेटा, कीटोन के कार्बन इज नॉट द चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप। उस कार्बन को नंबर 1 नहीं देना, वो जिससे अटैच है वो उसको नंबर देके इसकी पॉसिबल नंबर, लोएस्ट पॉसिबल नंबर लाओ। ये कार्बन आपका 1 है तो ये कार्बन 2 है, ये कार्बन 3 है। बेटा 3 कार्बन आ जाए तो PROP प्रो,
सिंगल बॉन्ड, देखो इसको छोड़ के सबको सिंगल बॉन्ड ही है, तो ANE। बेटा E रिप्लेस बाय ONE, दैट इज ऑन सेकंड कार्बन एटम, तो आप इसका नाम ऐसा भी लिख सकते हो, या आप इसका नाम 2-प्रोपैनोन ऐसा भी लिख सकते हो, और दोनों के दोनों नेमिंग बेटा इसके सही है। अब सेकंड एग्जांपल देखिए, अब समझ में आया? कीटोन का C जो होता है वो चेन टर्मिनेटिंग फंक्शन ग्रुप नहीं होता है, इसलिए आप उसको नंबर 1 ना दो, लेकिन वो जिससे जुड़ा हुआ है वहां से नंबरिंग करते आओ और आपके कीटोन के कार्बन को लोएस्ट पॉसिबल नंबर पे ला लो। चलो सेकंड एग्जांपल दे रहा हूं मैं, इसी से मिलता हुआ, कीटोन से मिलता हुआ। हाँ, हम काम करेंगे बेटा 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन जोड़ दिया। अब क्या कर दिया मैंने, यहाँ डबल बॉन्ड O जोड़ दिया और यहाँ डबल बॉन्ड ENE भी जोड़ दिया। आप जानते हो बेटा कीटोन और अल्कीन, इसमें आपका कीटोन फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन अल्कीन आपकी सब्स्टिट्यूएंट है। और नंबरिंग ऐसा करो बेटा कि फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट पॉसिबल नंबर आना चाहिए, और ये उसके बाद के नंबरिंग आए तो चलेगा। तो लोएस्ट पॉसिबल लाने के लिए मैं लेफ्ट से राइट को नंबरिंग करूं या राइट से लेफ्ट को, तो देखो 1 2 3, हट जाओ, 1 2 3 4, नहीं सर ये तो 4 आ रहा और लेफ्ट से राइट में 3 आ रहा, तो आपकी नंबरिंग लेफ्ट टू राइट सही है। ये 1 देन 2, ये 3, बेटा ये 4 और ये 5 और ये 6, 6 कार्बन आ गए। 6 कार्बन का नाम होता है HEX। सर डबल बॉन्ड 5 और 6 में है, तो लोएस्ट नंबर 5 को डालो, ENE। बेटा आखिरी का E रिप्लेस करते ONE से, जो कि आपके थर्ड कार्बन में है, तो 3ONE इज द IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड। आई होप देख लो बेटा, बड़ा अच्छा एग्जाम्पल ये है, डबल बॉन्ड भी आ गया, कीटोन भी आ गया। बेटा अभी थर्ड एग्जाम्पल देखेंगे, ये दो तो हो गए, अब थर्ड एग्जाम्पल थोड़ा अच्छा एग्जाम्पल है बेटा ये वाला, और ये एग्जाम्पल जो देने जा रहा हूं ये थोड़ा रिंग से मिलता जुलता है। बेटा एक रिंग है साइक्लोहेक्सेन वाली, और उस पर डबल बॉन्ड O लगा दी है ऐसे। अब बोले इसका नाम क्या है, तो बोलना साइक्लोहेक्सानोन इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। साइक्लिक कंपाउंड है, इसको छोड़ दो, साइक्लोहेक्सेन हो गया, डबल बॉन्ड O लगा दिए, तो हेक्सेन का E के जगह पे ONE लगा दिया। साइक्लोहेक्सानोन इज द IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड। अच्छा एग्जाम्पल नंबर 4 पे आइए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये एक बेंजीन की रिंग होती है बेटा, और बेंजीन की रिंग से आपने C डबल बॉन्ड OCH3 जोड़ दिया, तो बेंजीन के रिंग पे COCH3 जब आती है तो इसका कॉमन नेम होता है एसीटोफिनोन। याद कर लो, बहुत काम का है। बेंजीन रिंग पे COCH3 आ जाए तो कॉल्ड एज ए व्हाट, एसीटोफिनोन। लेकिन अगर इसकी IUPAC नेमिंग लिखनी है तो देखो बेटा IUPAC नेम कैसे लिखते हैं। ये पूरा जो ग्रुप है, ये पूरा ग्रुप, ये वाला पूरा ग्रुप आपका सब्स्टिट्यूएंट है बेटा, और इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम ही क्या है, फिनाइल। राइट। अब देखो कितने कार्बन है, कार्बन एटम 1, कार्बन एटम 2, कार्बन एटम 1, कार्बन एटम 2, कॉल्ड एज ETH। बेटा ये C डबल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूएंट को छोड़ के कहीं यहाँ डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है, और ये सब्स्टिट्यूएंट को छोड़ो, C डबल बॉन्डों को भी छोड़ो, इनको छोड़ के कहीं डबल बॉन्ड है, नहीं है, तो ANE। बेटा लास्ट E रिप्लेस बाय ONE विच इज ऑन फर्स्ट कार्बन एटम, कॉल्ड एज इथेनोन। तो देखो इसकी IUPAC नेम कितनी अच्छी बन गई बेटा। ये पूरा रिंग आपका फिनाइल हो गया, 2 कार्बन का ETH हो गया, और इसको फिनाइल को छोड़ के C डबल बॉन्ड O को छोड़ के यहां पर आपको क्या दिख रहा है, सिंगल बॉन्ड है। मतलब आप ANE लिखते हो और आखिरी का ये रिप्लेस किससे करते हो बेटा, ONE से, तो नाम क्या बन गया, यस, फिनाइल इथेनोन इज द IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड। अब एक जबरदस्त एग्जांपल है जहां पे नंबरिंग सिस्टम आपको खेलेगा, और वो नंबरिंग सिस्टम से अगर आप भी खेलोगे तो आपको सही उसका नेम आएगा, अदरवाइज सबके नाम यहाँ पर गलत आने वाले हैं। C डबल बॉन्ड O भी है और CH3 भी है। मैं चाहूंगा बेटा नंबरिंग सिस्टम को देख के लोएस्ट पॉसिबल नंबर को पकड़ के इसकी करेक्ट IUPAC नेम एक बार ट्राई करो। चलो जल्दी करो बेटा। बेटा ये देखो कितना अच्छा एग्जांपल है, यहां पर आपके पास फंक्शनल ग्रुप भी है,
सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल भी है, डबल बॉन्ड अल्कीन का भी वो भी सब्स्टिट्यूएंट ही है। तो सबसे पहले तो इस कार्बन को 1 देना है। अब देखो ये क्या है बेटा, ENE, ये क्या है, मिथाइल। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में E पहले आना, M बाद में आना। तो E को लोएस्ट नंबर, अगर आप यहां से नंबरिंग दो 1 2 3 4 एंड 5 आता है, मतलब 4 में आ गया। यहां से नंबरिंग दो 1 2 3 4, तो डबल बॉन्ड आपके 3 में आ गया। और सबसे पहले प्रायोरिटी E को ही देना है बेटा, M को नहीं देना है। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 5 6। तो अब देखो कितने कार्बन मतलब मेंबर रिंग है, तो बोला 6 मेंबर रिंग है। उसमें मिथाइल कहां पर है, 5th कार्बन पे, तो बोला 5 मिथाइल बन गया। साइक्लो, बेटा हेक्सानोन नहीं बोलना क्योंकि डबल बॉन्ड आ गया ना, तो डबल बॉन्ड को क्या लिखते हैं बेटा हम लोग, HEX। डबल बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन 3 एंड 4, तो आप लिखते हो 3EN। आखिरी का E रिप्लेस कराते हो ONE से जो कि फर्स्ट पे है, -1-ONE। तो देखो बेटा 5 methyl cyclohexane 3EN 1 ONE, or it can be written as 5 methyl cyclohexane 3EN ONE is the IUPAC name of the compound, तो राइट बेटा ये पूरे पांचों के पांचों एग्जाम्पल जो मैंने किए कीटोन के हैं। इसके पहले जो हमने 13-14 पूरे एग्जाम्पल किए वो अल्डिहाइड के थे, और बीच में मैंने थोड़े मिक्सअप कर लिया बेटा, एसिड्स था, साइनाइड था, अमाइड था, क्योंकि वो एक रूल आ गया था। वो रूल बताता है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर 2 से ज्यादा चेन टर्मिनेटिंग वाले फंक्शन ग्रुप आ जाए तो उस चेन टर्मिनेटिंग फंक्शन ग्रुप के कार्बन को नंबरिंग नहीं करते। किसको नंबरिंग करते बेटा, जिस पैरेंट चेन को अटैच है उसको नंबरिंग करते हैं। तो राइट, इस तरह से बेटा आज हमने नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बनिक कंपाउंड पूरी तरह से कवर कर लिया है। हमारे नेक्स्ट क्लास में द रिमेनिंग नॉमेनक्लेचर दैट इज एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव्स नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। राइट बेटा, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, जिससे क्या होगा, बहुत से बच्चों को हेल्प हो जाएगा। थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच। हैव ए ग्रेट डे, टेक केयर, बाय।